नमस्कार भैया, आपका आशुतोष। क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में आपके बच्चे अपने ही देश के कॉलेज में किसी शरणार्थी की तरह रहने वाले हैं। चौंकिए मत। 13 जनवरी को यूजीसी एक ऐसी गजट जारी किया है जो समानता के नाम पर आपके बच्चों के खिलाफ एक कानूनी हथियार तैयार कर रहा है। और अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो कल आपके पास बोलने का हक भी नहीं बचेगा। आइए जानते हैं क्या है यूजीसी का वो काला नियम। देखिए भैया, अब आपको एक बात बताएंगे आज बहुत ही अच्छी। यूजीसी के गजट पर अगर एक बार गंभीरता से नज़र डालें तो कई सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। इस गजट में कॉलेज परिसरों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। पहली नज़र में यह कदम सही और ज़रूरी लगता है, लेकिन असली चिंता दस्तावेज के आगे पढ़ने पर सामने आती है। इस डॉक्यूमेंट में 5वां बिंदु कहता है कि SC ST के ओबीसी वर्ग के खिलाफ होने वाले किसी कथित भेदभाव पर नज़र रखने के लिए कॉलेज में इक्विटी स्क्वाड बनाई जाएगी जो पूरे कैंपस में घूमकर निगरानी करेगी। यह नियम सीधे तौर पर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए ब्लैकमेलिंग, उत्पीड़न और मानसिक का दबाव कारण बन सकता है। भैया सुनते रहिए, समता का सिद्धांत जरूरी है, लेकिन इस तरह के प्रावधान के समय के साथ जातिवाद को खत्म करने की बजाय और मजबूत करते हैं। सवर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ एक नया हथियार तैयार होता दिख रहा है। ठीक वैसे ही SC ST का एक्ट का दुरुपयोग होने की शिकायतें सामने आती रही है ना। दूसरा गंभीर बिंदु यह है कि इस गजट में इक्विटी सेंटर बनाने का प्रस्ताव, जहां विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे और भेदभाव की शिकायतों की जांच की जाएगी। इस जांच समिति में SC ST OBC और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। अब सवाल यह है कि अगर शिकायत सामान्य वर्ग के किसी छात्र या शिक्षक के खिलाफ हो और शिकायतकर्ता SC ST एक्ट OBC वर्ग से हो, तो उस समिति में सामान्य वर्ग की बात कौन सुनेगा? इससे भी ज़्यादा चिंताजनक ये है कि यह पूरे दस्तावेज में भेदभाव की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी छात्र को किसी शिक्षक या किसी अन्य छात्र की बात बुरी लग जाए तो वह शिकायत कर सकता है और बिना स्पष्ट मापदंड के कार्रवाई हो जाएगी। इन नियमों के नकारात्मक प्रभाव बहुत गंभीर हैं। गजट के अनुसार शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, जिससे निजी दुश्मनी या बदले की भावना से फर्जी शिकायतों का रास्ता खुल जाता है। अब कल्पना कीजिए कि कैंपस में आपकी आस्था, आपके देवी देवताओं या आपके विचारों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे और अगर आपने पलटकर जवाब दे तो आप पर ही भेदभाव का मामला दर्ज हो जाएगा। याद रखिएगा, 5000 साल के शोषण की कहानी को आधार बनाकर पूरे वर्ग को लगातार अपराध बोध में रखने को निशाना बनाने की यह प्रक्रिया आगे चलकर समाज में भय, असुरक्षा और मानसिक उत्पीड़न को जन्म दे सकती है। अगर ऐसे नियम इसी तरह लागू होते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब सवर्ण समाज के लोग अपने ही देश में खुद को शरणार्थी जैसा महसूस करने लगेंगे। लेकिन अभी भी समय है पंडित जी, ठाकुर साहब, तराजू वाले। सवर्ण समाज को भावनाओं में बहने की बजाय संविधान और कानून और लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। हमें न तो डरना है, न झुकना है और न ही किसी के नफरत करनी है, बल्कि समानता के असली अर्थ को सामने रखना है। समता का मतलब किसी एक वर्ग को डराकर आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि सभी को बराबर सुरक्षा देना होता है। अगर नियम बनते हैं तो वो सभी वर्गों के लिए समान और निष्पक्ष होने चाहिए, वरना वे न्याय नहीं बल्कि अन्याय पैदा करते हैं। अब ज़रूरत है कि सवर्ण समाज के छात्र, शिक्षक, अभिभावक और बुद्धिजीवी मिलकर शांत, कानूनी और संगठित आवाज़ उठाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को डर के माहौल में नहीं बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास के साथ पढ़ने का अधिकार मिले। ये लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई न्याय, संतुलन और समान अधिकारों की है। और अगर हम आज चुप रहे
अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे ये सवाल करेंगी कि जब अधिकार छीने जा रहे थे तब हमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तब सोते रहे क्या। इसलिए अभी जाग जाओ। बहन जी ने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार। अब आगे नहीं बोलेंगे। अब उस नारे को मैं अपने तरीके से पेश कर रहा हूँ। अरे सोते हुए तिलक तराजू और तलवार, लठ लेके हो जाओ तैयार, नहीं तो बच्चे कूदेंगे कॉलेजों की दीवार। नमस्कार।